नाज़रीन, आपका फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम कानून में। मेरे साथ मौजूद है एडवोकेट मिर्जा निसार अहमद बेग निजामी, जो कि गुफ्तगू चल रही थी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पर। एडवोकेट मिर्जा निसार अहमद बेग निजामी साहब, आप ये बताइए कि कॉन्ट्रैक्ट कब कब अमल में आते हैं? हमारे नाज़रीन को थोड़ा गुफ्तगू जरा मजीद तरीके से समझाने की जरा गुफ्तगू करिए। जी देखिए, कॉन्ट्रैक्ट अमल में कब आता है? जी, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा। आप किसी से दोस्ती करते हैं जी, तो आप किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि मुझे आप मुझसे दोस्त बनाइए मुझे, या आप मेरे दोस्त बनिए। बिल्कुल। तो कॉन्ट्रैक्ट का भी यही अमल है। कोई चीज आप खरीद रहे हैं जी, तो आप जाएंगे, उनकी दुकान पे जाएंगे, कोई चीज देखेंगे आपको जिसकी जरूरत है, जी जी, उसके बारे में, रेट के बारे में मालूमात करेंगे, वो चीज के बारे में मालूमात करेंगे आप। बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है, अगर आपको पसंद आ जाती है जी, तो आप बोलेंगे साहब मैं ये चीज इतने में खरीदना चाहता हूँ, आप मुझे बेचना पसंद करेंगे। अगर वो साहब को उतने में पड़ती है तो वो देंगे, नहीं तो कहेंगे नहीं साहब माफ कर दीजिए। बिल्कुल, है ना? जी हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ शुरू हुआ और शुरू होते ही खत्म हो गया। अच्छा, अगर आगे वाले नहीं बोले? जी जी। अगर ये कहते हैं कि हाँ चलिए मुझे आपको बेचना है, जी, मुझे आपका दिया हुआ प्राइस कबूल है जी, कहीं ना कहीं मुतमईन ही होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है। जी। अब उसके बाद जब शुरू होगा तो वो साहब बोलेंगे साहब मैं ये कंपनी के प्रोडक्ट का डीलर हूँ जी, आपने इस चीज को देख लिया है, जी जी, मुझे पहले इतने पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, ये इसका फॉर्म है, मैं आपको रसीद देता हूँ इस पे भर के। जी जी, 50% जो अमाउंट है आपकी डिलीवरी घर पे होगी या यहीं शॉप पे आपको लेना होगा जी, उस वक्त आपको फिर पे करना है। बिल्कुल। तो ये लिखा पड़ेगी, जो भी उनके वो प्रिंटेड रसीद रहेगी आप उसे पढ़ेंगे, उसके बाद उसके अंदर जो है सिग्नेचर करेंगे, उनको हाफ ऑफ द पेमेंट पे करेंगे, रसीद लेंगे। जो डेट पे आपका माल आएगा तो वो फोन करेंगे या आप इंक्वायरी करेंगे, जाके ले लेंगे। जी जी। तो ये जो पीरियड है आप पैसे पे करके जब साइन किए हैं और उसको जो है वो डिलीवर करने तक का, ये कॉन्ट्रैक्ट को अमल में लाने का पीरियड है ये। जी जी, जब तक जो डिलीवरी गुड्स जो भी है हमारे पास या उनके पास जो भी है उन नहीं पहुंचते, तब तक के जो है ना ये अमल में लाने का वक्त रहेगा। जी। अब आप डिलीवर लेने के बाद, डिलीवरी आप हासिल करने के बाद जी, आप क्या करेंगे, उसको जो है साइन करेंगे कि हाँ साहब मुझे ये चीज मिल गई है। उनको एक रसीद पे साइन करके देंगे कि मुझे ये चीज सही सलामत आप जो भेजे थे मुझे मिल चुकी है फलां साहब के जरिए। जी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वहां पर खत्म हो गया। आप जैसा साइन करें मुतमईन होकर कि आपकी चीज आपको मिल गई है, जो कंडीशन में आप चाहते थे, नया कंडीशन था वो कंपनी का, तो पैकिंग ये वो सारे चीजें बस बराबर है, तो आपका काम वहां पे खत्म हो गया। जी। तो कॉन्ट्रैक्ट शुरू हुआ, कॉन्ट्रैक्ट अमल में रहा, फिर कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। खत्म भी होगा। जी, खत्म से एक सवाल करना था एडवोकेट साहब, और एक जो रशीद साहब भी फोन किए थे उनसे कुछ करीब है ये सवाल कि दो लोगों के बीच में जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, कहीं ना कहीं मुतमईनी होती है, कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान यानी जो भी पीरियड होता है, उसका जो भी वक्त होता है कॉन्ट्रैक्ट का, उसके दरमियान अगर कोई एक शख्स मुकर जाए तो फिर क्या है? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, बनने के बाद जरूरी नहीं कि पूरे होते हैं। जी, ठीक है। और दोनों पार्टीज अगर कोई एग्रीमेंट करते हैं ये बोल के कि साहब मैं फलां जो है काम करूंगा, जी जी, और आप मुझे इसके इतने पैसे देंगे, बिल्कुल, तो ये रहा सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। अब आप जब सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हैं, आज आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एंटर होता है और कल जो है मुझे पता चलता है कि भाई वो गवर्नमेंट जो है उसको काम को जो है खत्म कर दी है, उसका अब कोई काम बाकी नहीं रहा है, तो मैं आपके सर्विसेज लेना नहीं चाहता हूँ। बिल्कुल। तो मैं आपसे आके बताऊंगा कि भाई फलां पेपर में ये न्यूज आई है, अब ये काम नहीं हो सकता, लिहाजा हम अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। जी। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को भी हम खत्म कर सकते हैं, ये एक तरीका है। जी।
और दूसरा तरीका ये है कि मैं आपको कोई चीज, मेरा मकान बेचना है जी, मैं बताऊंगा ये मकान मेरा बस 10 लाख का है जी, आप उसको देखेंगे, पसंद करेंगे, उसके बाद बोलेंगे ठीक है साहब मुझे पसंद है, 10 लाख में मैं खरीदना चाहता हूँ जी, मुआहदा हो गया। अब मैं कल जो है, मेरे छोटे भाई हैं वो बोलते हैं भैया आप मुझे जो है ये मुझे बेच दो उनको बेचने के बदले में। जी, ये भी एक वजह हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि कोई दूसरे साहब बोलेंगे मुझे आप 12 लाख रुपए मैं आपको देता हूँ आप मुझे दे दो। अच्छा, ये भी वजह हो सकती है। और एक वजह ये हो सकती है कि मैं जिस वजह से आपको घर बेच रहा था वो वजह अब बाकी नहीं रही, जी, जी, मुझे पैसों की जरूरत नहीं रही, तो लिहाजा मैं अपना इरादा खत्म कर दिया हूँ। तो ये वजूहात के बिना पे मैं आपसे अप्रोच होऊंगा और ये बोलूंगा कि साहब और ये मेरे घर अब जो है मजीद बेचना नहीं है क्योंकि मुझे ये वजूहात की बिना पे मैं बेच रहा था वो खत्म हो गई है, ये आपके पैसे ले लीजिए और आप इसको खत्म कर दीजिए कॉन्ट्रैक्ट को। जी, मैं एक शायद लाइन ड्रॉप हो गई है। मैं मजीद ये सवाल करना चाहूंगा एडवोकेट साहब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट का वक्त खत्म नहीं हुआ, जैसे कि कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट कपड़े बनाने के लिए है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, कपड़े बनाने के लिए है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें से 28 साल के बाद कपड़े बनाने वाला या फिर कपड़े लेने वाले अगर मुकर जाते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक ना एक पार्टी को नुकसान होता है क्योंकि 2.5 साल का वो माल लिए हुए रहते हैं या ये फिर किसी और को ऑर्डर लिए हुए रहते हैं। तो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं एक जनों का नुकसान होने का अंदेशा है। तो अब यहाँ पर जो स्टैंड अभी कॉन्ट्रैक्ट में जो ठहरा हुआ है उसको क्या करना चाहिए? देखिए, मैं आपको बता रहा था ये कि जब आपको मैं घर नहीं बेचना चाह रहा हूं किसी वजूहात के बिना पर जी, तो अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखते हैं कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं करते हैं जी, तो मुझे इतना आप जो है डैमेजेस पे करेंगे या कंपनसेशन पे करेंगे। जी, डैमेजेस अगर आप पे कर रहे हैं तो अगर मैं आपको वो कह रहा हूं कि भाई 5 लाख के बदले में मैं 1 लाख आपको मजीद दे दूंगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट खत्म करिए। जी, अगर आपका 1 लाख में आपके जो भी डैमेजेस हैं, आपका जो भी नुकसान हुआ है वो भरपा हो सकता है तो ठीक है, या नहीं तो आप डिमांड कर सकते हैं नहीं मुझे 7 लाख चाहिए क्योंकि मैं आपके ऊपर डिपेंड था, मुझे इतना नुकसान हो रहा है। जी हाँ, अच्छा, ये एक तरीका है। यानी सेटलमेंट अमिकेबली हो सकता है, बैठ के बात हो सकती है। जी। दूसरा तरीका ये है कि भाई आप जो है अपना घर बेच चुके हैं, मुझे 5-10 ये घर खरीदने के लिए आप किसी किराए के घर में ठहरे हुए हैं जी, और आप वो घर से भी हाथ धो दिए जो घर में आप थे। जी, जी, ये घर के चक्कर में। जी, जी, तो आप क्या करेंगे? नहीं साहब मुझे अपना आपका घर खरीदना ही खरीदना है क्योंकि मुझे ये लॉसेस हुए हैं, मुझे ये है। तो मैं कहूंगा कि भाई मुझे बेचना नहीं है। तो आप क्या ये करेंगे कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप जो है कोर्ट में दायर करेंगे। जी, कोर्ट में जो केस पड़ेगा ये केस जो है सिविल कोर्ट में दायर होगा। ये जी, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का दावा फाइल होगा, उसके ऊपर कोर्ट जो है पूरा जो है ट्रायल चलाएगी, फिर उसके बाद उसका जजमेंट आएगा। जी, ये एक और एक तरीका है जी, इसको कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने का। जी, एडवोकेट साहब, ये जो सिविल कोर्ट में बल्कि आप स्पेसिफाई किए, तो क्या ये जो भी अगर कॉन्ट्रैक्ट के खिलाफ जाते हैं तो क्या ये क्राइम नहीं हुआ, ये फ्रॉड नहीं हुआ कि उसे जो है ना क्रिमिनल के तहत तो उसे बुक कर सके कि सिविल के अलावा? देखिए, सिविल कोर्ट में इसलिए मैंने बताया जी, क्योंकि अगर हम देखते हैं कि कोई चीज ये अमल में आ रही है कि शुरू से मैं आपको धोखा देना चाह रहा हूं, तो अब मैंने परफॉर्मेंस कैसा है, शुरू से मैं क्या क्या एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हूं, वो आप देखेंगे। अच्छा जी, कि भाई अगर मैं आपको कोई चीज बताया नहीं, भरोसा दिला दिया हूं और ये बोल रहा हूं कि भाई आपके पास जो है ये चीज पहुंच जाएगी, आप बैंक में पैसे डाल दीजिए, आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे, मुझ पर भरोसा करो, ये करो वो करो, सारे बातें हो रही हैं। जी, जी, आपके हमारे ताल्लुकात ऐसे हैं कि हम भरोसा करते हैं एक दूसरे पे। जी, बिल्कुल। आप जो है मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं, मैं पैसे खा के मुंह पूछ लेता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप फोनों पे फोन कर रहे हैं, मैं फोन नहीं उठाऊंगा, मैं बात नहीं करूंगा आपसे, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। तो ये जो हालात हैं जी, तो ये जो है आपको शुरू से इंडिकेट करता है कि मैं आपको सिर्फ धोखा देने के लिए सारे बातें किया हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उस सूरत में आप क्रिमिनल केस में फाइल कर सकते हैं। जी,
वरना अगर मैं आपको घर बेचने के लिए कह रहा हूं, फिर उसके बाद अग्रीमेंट हो गया है, मैं आपको एक पीरियड में आके एक्सप्लेन कर रहा हूं और राइटिंग में लिख के दे रहा हूं कि भाई मेरे वजूहात जो थे वो इंटेंशन नहीं है, इंटेंशन अगर नहीं है धोखा देने का तो वो धोखाधड़ी में नहीं आएगा जी। अगर इंटेंशन धोखा देने का है तो फिर धोखा के हमको देखना पड़ेगा कि वो हालात कैसे बनते आ रहे हैं और कैसा काम हुआ है, उसको नजर में रखते हुए केस को किस तरफ ले जाना है हम कोर्ट में ले जाते हैं। वहां पर एक कॉलर को अटेंड करना चाहूंगा मैं। अस्सलाम वालेकुम, शायद लाइन ड्रॉप हो गई है फिर से। मैं वहीं पर लेकर चलूंगा एडवोकेट साहब आपको एक सवाल पर कि जो ख्वाजा मियां ने कॉल किया था मंगलहाट से, अब उन्हें जो शादी में जो भी डॉरी होती है या जो भी होता है पैसों का लेन देन, अगर वो पेपर में अगर लिखा जाए तो क्या उसे फिर हम चैलेंज कर सकते हैं आगे चल के, जैसे कि वो लड़के का जो है ना इंतकाल हो गया हार्ट अटैक आके, तो क्या ये चैलेंज हो सकता है आगे चल के? देखिए, मैं आपको वाजे करके और आपके नाजरीन को भी वाजे करके बताना चाहता हूँ, कानून की नजर में जी जहेज देना जहेज लेना दोनों भी जुर्म है जी। अब रहा सवाल, ये मजीद अपन गुफ्तगू करेंगे एडवोकेट साहब एक कॉलर को लेने के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं साहब? जी मैं मलेकपेट से बात कर रहा हूँ जी। आपका नाम? सलीम है जी। हम जो एक मकान खरीदे थे जी, तो वो जिससे मकान हम खरीदे उनका पड़ोसी से कुछ झगड़ा हुआ था खिड़कियां बाजू खोलने पे, तो वो पड़ोसी जो है खिड़कियां खोलने पे झगड़ा हुआ तो मैं 2 लाख रुपया खर्चा करा मैं बोल के कुछ आपस में वो लोग प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए थे जी। बाद में वो मकान मैं खरीद दिया। अब मैं मकान बेचने में वो पड़ोसी जो है डिमांड कर रहा है मेरे 2 लाख रुपए खर्चा हुए आप दोनों को बोल कर दिला आप लिया ना प्रॉपर्टी वाला, तो उसको ऑलरेडी मालूम है मैं दे दिया प्रॉपर्टी वो, तो उसको समझा रहे हैं वो समझ रहा नहीं, तो इसको किस तरीके से हम समझाना चाहिए? तो जो खिड़की है आपकी वो क्या पहले से पैसेज था या दीवार में पड़ोसी की दीवार में जो है ना खिड़की है आपकी? नहीं 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 कुछ भी नहीं होना, हमारी जो है जो जमीन है उसके उन्होंने नया कंस्ट्रक्शन करे तो खिड़कियां तो नहीं करते, तो पहले का जो ओनर था उन्हें बंद करा दिया जी जी कानूनी कार्रवाई करके जी, बंद करा के हमारे क्लियर करके दे दिया उन्हें। अब लोगों ने मेरा खर्चा आया भाई जी। अब आप देख लेना तो मेरे मुझे वो पैसे जी, तो अभी मैं क्यों जो आप उनसे जाके डील कर लो जिस अंदर में लिया आप आपका क्या है मामला है तो समझ रहे हैं साहब, आप क्या उनको जूते मार के समझाना है कानूनी कार्रवाई करना जी। आपको अभी एडवोकेट साहब जवाब देंगे आपके सवाल का जी। निसार साहब देखिए, ये जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जी, कि अगर सेल डीड में लिखा है कि पहले इस तरीके से हुआ था, हम इस तरीके से इसको तय किए हैं जी। और ये पैसे आप इनको दे दें, तो अच्छा। आप फिर देने के लिए वाजिब है आपके ऊपर वो देना। अगर खरीदने से पहले अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें लिखा हुआ है तो जी। अब नहीं है लिखा हुआ और ओरली जो है उनके मकानदार को पहले के जो है वो उनसे वादा किए हैं आपके पड़ोसी से जी, तो इनके साथ कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा, इनसे कोई मामलतदारी हुई नहीं और ना ही ये उनके ऊपर बाइंडिंग है जी जी। ये अपने पड़ोसी को ये वाजे करके बता दें जी, तो बेहतर है जी। मैं एक सवाल लेना चाहूंगा फिर सलीम साहब की गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी फारूक साहब कहां से बात कर रहे हैं आप? हेलो, आप थोड़ा नेटवर्क एरिया में आकर बात कर सकते हैं हमसे? हेलो जी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। आप कहां से बात कर रहे हैं? जी मैं मध्यप्रदेश से बात कर रहा हूँ जी। फरमाइए आपका सवाल। जी जी मेरे वालिद जो है प्रॉपर्टी लिए थे सनसिटी में जी, तो ये बात जो है कोई उस पर कुछ ऑर्डर दिया कि जो है एनओसी लेना अगर खरीद फरोख्त कर रहे हैं तो जी एनओसी कहां से लेना है बरा? वो कोई पट्टेदार है वहाँ पर तो मेरे वालिद जो है कोर्ट में डाल के जो है वो स्टे दे दिया उस पर, तो मतलब ये है कि जो है वो स्टे तो नहीं है मगर जो कोर्ट में जमानत के तौर पे जो पेपर्स लगाते हैं तो जी तो वो लेना था तो फैसला को वालिद साहब का इंतकाल हो गया जी जी। तो अभी मैं जो हमारे वकील साहब हैं उनको बुलाता हूँ कि जो है जो केस लगा उनसे एनओसी लिया बोल के
अच्छा, तो वो जो अभी कोर्ट में जमा है, तो कोर्ट में जमा है वो जी वो पेपर जी जी खत्म। सेटिंग है और जो है डॉक्यूमेंट है। जी, तो वो केस खत्म हो चुका है कोर्ट में? केस खत्म हो गया, उसकी डिग्री भी हो गई। अच्छा, डिग्री क्या बोल सकते हैं आप, क्या आया हुआ है? अपील कोई फाइल हुई क्या? जो है किसी महीने में कोई खत्म न रखना, कोई पुलिस का कोई अच्छा बहुत डिग्री हो गई। मैं मेरे लॉयर से बताया तो उसमें फिर से कुछ अपील हुई क्या उसकी? अपील हुई क्या फिर उसके ऊपर कोर्ट में? कोर्ट में सिर्फ पेपर है अभी, पेपर लगाते हैं जमानत के तौर पे कोर्ट में। जी जी, तो आप क्या मशवरा लेना चाह रहे हैं एडवोकेट साहब से? तो मेरे लॉयर जो है पहले केस लगे थे, जी, तो उन्होंने जो है एनओसी नहीं दे रहे। हमारे वकील साहब बोले एनओसी चाहिए, मैं ये फाइल करना केस बोलता हूँ। तो वो पेपर को कैसे निकालना समझ में नहीं आ रहा, कोई सही ओपिनियन नहीं दे रहे। जी, तो आप इसमें कोई रोशनी डालिए। आपको ठीक है, आपका जवाब हम अभी देंगे फारूक साहब। पहले हम जवाब देंगे फारूक साहब का ही, क्योंकि सलीम साहब का थोड़ा मौजू बड़ा है, तो इनका जवाब दे देंगे कि इनके पेपर्स कैसे निकालना चाहिए कोर्ट से। देखिए, फारूक साहब अपने पुराने एडवोकेट से रुजू होके जी, कागजात एक पिटीशन फाइल करना है रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स का। जी, रिटर्न ऑफ डॉक्यूमेंट्स का एप्लीकेशन जब फाइल होगा तो कागजात जो है जज का ऑर्डर होगा कि उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो ये सर्टिफाइड कॉपीज ऑब्टेन कर लें। ऑब्टेन करके सर्टिफाइड कॉपीज के साथ सब्स्टिट्यूट कर दें और अपने ओरिजिनल वापस ले सकते हैं। जी, और अगर ये पुराने वकील साहब से काम नहीं लेना चाह रहे हैं तो नए वकील साहब से लेना है, तो नो ऑब्जेक्शन होना जरूरी है। वो जो पुराने वकील साहब का नो ऑब्जेक्शन होना जरूरी है। या अगर ये दोनों से भी अगर इनको काम नहीं लेना है तो ये पार्टी इन पर्सन पिटीशन फाइल करके बता सकते हैं कोर्ट को कि भाई हमारे वालिद साहब का फला तारीख को इंतकाल हुआ, हम विरसा हैं, ये कागजात कोर्ट में हमारे जमा हैं, आप हमें लेने की वापस करिए, हमको इसकी वापस लेने की इजाजत दीजिए। तो ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, छोटा सा काम है, आप खुद कर सकते हैं या फिर आपके जो पुराने एडवोकेट हैं उनसे करा सकते हैं या फिर कोई नए एडवोकेट से करा सकते हैं। बशर्त यह है कि उन्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना चाहिए पुराने एडवोकेट से। चलिए एडवोकेट निसार साहब, हम फिर वहीं पर लेकर जाते हैं गुफ्तगू सलीम साहब के सवाल की, जो खिड़की के लिए जो है ना 2 लाख रुपए का जो चल रहा है। जी, देखिए, मैं ये बता रहा था उस वक्त आप लोगों को कि मामलतदारी जो है अगर मेरे से हुई है आपकी, जी, तो मैं आपको जिम्मेदार हूँ मामलतदारी पूरी करने का। जी, बाद में मैं जिससे भी प्रॉपर्टी खरीदा हूँ या मुझसे जो भी खरीदे हैं, जी, वो जिम्मेदार नहीं है पैसे दिलाने के। ये अगर बात उनको समझ में आ जाती है अच्छे तरीके से तो बहुत अच्छा है। जी, या नहीं तो आप एक जो है पुलिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं उनके खिलाफ, ये बोल के कि भाई इन्होंने मुझे इस तरीके से तंग कर रहे हैं जी, और मुझे जो है परेशान कर रहे हैं। जी हाँ। आप अगर ये भी नहीं करना चाहते हैं आप, तो मोहल्ले के जो भी बड़े लोग हैं उनको बिठाइए, उनके सामने ये बात रखिए, अल्लाह चाहा तो आपका ये भी मसला खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, यानी तो फिर मजीद कोर्ट कचहरियां हैं, केसेस डालो एक दूसरे के ऊपर, क्योंकि इनके पास कोई चीज है ही नहीं जी, खाली उन्होंने कह रहे हैं ये सुन रहे हैं, तो कोर्ट को जाना प्रीमेच्योर रहेगा। जी, मामलतदारी वहाँ मोहल्ले के जो भी बड़े लोग हैं उनको पकड़ेंगे, या मस्जिद के कोई मुतवल्ली हैं या वहाँ कमेटी के कोई लोग हैं, उनसे ये अपने जो है मुश्किलात को उनके सामने रखें। जी, और जैसा ये कह रहे थे कि भाई कानून हाथ में लें, मारें, तोड़े, वो नाजायज है। बात जब जबान से हो सकती है, आराम से हो सकती है, तो उससे कर लीजिए, कानून हाथ में मत लीजिए। जी, एडवोकेट साहब, एक फिर से मैं सवाल करना चाहूंगा यही मौजू पे कि अगर वाकई में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है बैठ के, तो अब जैसे कि ये साहब तो फोन पे ही जो है ना ज्यादा गुस्से में आ गए थे, तो अगर वाकई में अगर कुछ अगर हो गया कि ये तो अगर हक पे है, जो है ना ऑलरेडी बात नहीं हुई, इन्हें देना नहीं है, तो अगर खुदा ना खास्ता अगर हाथ उठा दिया आगे वाले पे, तो क्या गलती पे आ जाएंगे या फिर पे है? जी, हाथ उठाने से गलती पे आ जाएंगे, पुलिस केस इनके ऊपर बुक होगा
और एक पड़ोसी हैं, रात दिन सुबह उठे तो उनकी सूरत देखना इनको पड़ेगा, उनको इनकी सूरत देखना पड़ेगा। एक पड़ोस में जो है ना इत्तेफाकी रहेगी। इस चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पीछे आने वाले बच्चे हैं, उनको अच्छी से अच्छी हमको तरबियत और तालीम देना है। लड़ाई झगड़े जो है हम उस तरीके की अगर हम तालीम तरबियत देते हैं तो वो फिर बच्चों का हम अपने हाथों से खराबा करते हैं। तो अच्छी चीजें हम अपने पीछे छोड़ जाए, उनको समझाएंगे और अल्लाह चाहा तो आपके वो बात समझ जाएगी उनको और वो खामोश हो जाएंगे जी। और आपके मकानदार से भी, जो आप जिससे प्रॉपर्टी खरीदे, उनको भी बिठा के आप उनसे बात करवा दीजिए जी, बिल्कुल, वो और भी बेहतर रहेगा। जी जी। शायद हमारे नाजरीन को उनका जवाब मिल गया होगा इस प्रोग्राम में। अभी वक्त हो चुका है आपसे रुखसत लेने का, लेकिन अभी उर्दू टीवी अभी जारी है, हमारी न्यूज प्रोग्राम्स आप देखते रहिए उर्दू टीवी। और बहुत बहुत शुक्रिया एडवोकेट निसार साहब, आप यहाँ पर आए, आपका वक्त निकाले और हमारे नाजरीन को इतनी सारी बातें, इतनी नॉलेज वाली जो है ना वर्ड्स आप दिए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम रुखसत लेना चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी आपसे। खुदा हाफिज।